Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Okay, so we had started graphical representation of data. और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में तीन तरह के ग्राफ्स बनते हैं. एक होता है बार ग्राफ्स, एक होता है हिस्टोग्राम्स एंड थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ये अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में सीखा था और एक्सरसाइज 14.3 सॉल्व कर रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की. उसके दो क्वेश्चंस हमने कर लिए थे. फर्स्ट मैंने करवाया था, सेकंड वाज गिवन एज होमवर्क. ओके, सो प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड आउट करते हैं. Question number third says, given below are the seats won by different political parties in the political outcome of a state assembly election. एक state assembly election में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, 6 पॉलिटिकल पार्टीज थी, ए बी सी डी ई एफ, और उन्होंने कितनी कितनी सीट्स जीती उनका नीचे ब्यौरा दिया गया. एंड फ्रीक्वेंसी विल बी सीट्स वॉन. सीट्स वॉन एक तरीके से फ्रीक्वेंसी है. ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिजल्ट्स. देखो बच्चों, यहाँ पे वो कहे या ना कहे बार ग्राफ, आप बार ग्राफ ही बना सकते हो, आप और कुछ बना ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत बार पहले भी बता चुके हैं, अभी फिर से बता रहे हैं कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा बार ग्राफ ही बनेगा. तो यहाँ पे देखो, पॉलिटिकल पार्टी सिंगल सिंगल एंट्री है, ए बी सी डी, कोई ग्रुपिंग नहीं है. ऐसा नहीं है ए से लेके सी, डी से लेके एफ, ऐसी कोई ग्रुपिंग नहीं है ना. तो ग्रुपिंग नहीं, अनग्रुप्ड है, तो बार ग्राफ ही बना पाओगे. वैसे भी उसने बार ग्राफ का है, और अगर ना भी कहता तो भी हम बार ग्राफ ही बना पाते. तो फटाफट से देखने, काफी इजी क्वेश्चन है, खत्म करो जल्दी से. देखो, लेट अस सपोज ये मेरा ग्राफ है और ए बी सी डी ई हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं. कैसे? मैंने क्या कहा था कि सिंगल सिंगल ग्राफ जो सिंगल सिंगल जो बार्स बनेंगे उनमें विड्थ इक्वल होनी चाहिए. तो लेट अस सपोज ये वाला बार मैं बना देता हूं ए, फिर उसके बाद ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, और आगे स्पेस नहीं बना देते हम ये एफ. ठीक है, अब क्या करना है? बिल्डिंगें खड़ी करनी है ना. तो फ्रीक्वेंसी देखते जाओ और बिल्डिंगें खड़ी करो. फॉर एग्जांपल फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? ए की 75. अच्छा, यहाँ पे भी तो मार्क करना पड़ेगा, पहले एक मिनट को. 75 में सबसे बेस्ट पॉसिबल वे इसकी हम 5-5 का गैप ले लें या फिर 10-10 का गैप ले लें, जैसा भी हमको सुटेबल लगे. देखो 5-5 के गैप से होगा क्या? पूरा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 और ये 65. तो 5-5 के गैप से नहीं हो रहा है, मेरा पूरा नहीं हो रहा है, हो सकता है आपके हो जाए, तो आप ले सकते हो 5-5 का. तो मैं 10-10 का ले लेता हूँ, चलो है ना. सो फर्स्ट पॉइंट विल बी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. जितना हमने बनाया है ग्राफ पूरा उसको ऑक्यूपाई करवा देंगे जहां तक भी जा रहा है. 120. ठीक है जी. अब ए की कितनी 75 थी, तो 75 तक, 75 हाइट तक हमको ए का बार बनाना है, यानी ए की बिल्डिंग खड़ी करनी. तो 70 और 80 के एग्जैक्ट बीच में आएगा 75. तो ये बन गई हमारी 75. ठीक है, अभी मेरे हाथ से बना रहा हूँ, मेरे पास कोई स्केल नहीं है, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, आपको स्केल लेके सीधा बनाना है. सेकेंड फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, लेट अस सी 55. 55 पे बनाओ. तो बी का 55, 50 और 60 के बीच में 55 होगा. लाइक दिस. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. सी है 37. अब 37 बड़े ध्यान से बनाना. 37 बनाना है ना पूरा. 37, 30 तक तो आप यूं ही आ जाओगे. ये लो सर, आ गए 30. अब 30 से ऊपर, 30 और 40 के बीच में 7 छोटी छोटी लाइंस दिखाई देंगी आपको. हर एक लाइन एक यूनिट को डिनोट कर रही है. तो 37 तक जाना है. 31, 32, 33, 34, 35, एग्जैक्ट बीच में आ गया 36, 37. तो यहाँ पे मेरे पास वो छोटी छोटी लाइंस है नहीं इस ग्राफ में, तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ 37 लगभग यहाँ आएगा. आपके पास जो ग्राफ रहता है उसमें रहती है, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट पेंसिल को शार्प करके 37 तक लेके जाए. ठीक है. डी, पॉलिटिकल पार्टी डी की 29 है. 29 मीन्स 30 से थोड़ा सा छोटा, एक पॉइंट छोटा. तो मैं इमेजिन करता हूँ यहाँ आएगा वो. ये हो गया आपका 29. नेक्स्ट चलते हैं 10, एग्जैक्ट 10. एग्जैक्ट 10, एग्जैक्ट 10 मीन्स ये लो एग्जैक्ट 10. ठीक है, और लास्ट वन एफ इज
37 अगेन, तो 30 से 7 कदम, यानी 37 पहले भी आया था, ये रहा, ये 37 ही था, इसकी सीट में ही आएगा। तो ये सबके अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बार्स खड़े हो गए, इसी ग्राफ को कहते हैं हम बार ग्राफ। ठीक है, नीचे हम लिख देंगे, यहाँ पे स्पेस है नहीं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि एक्स एक्सिस पे अपन ने क्या लिया है, पॉलिटिकल पार्टीज, और वाई एक्सिस पे क्या लिया है अपन ने, सीट्स वॉन। अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ से देख सकते हो, देखो जो पहली चीज है ना, वो तो है पॉलिटिकल पार्टीज, ये ए बी सी डी ई, और ये जो नीचे वाली सीट्स हैं ये वाई एक्सिस पे आएंगी, तो ये क्या है, सीट्स वॉन है, तो हम ग्राफ में भी लिख देंगे सीट्स वॉन, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे टेढ़ा करके, सीट्स वॉन। ठीक है, और इनके ऊपर इनकी जो रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी आई है, जैसे इसके ऊपर आई है 75, इसके ऊपर क्या आई है बेटा 55, इसके ऊपर क्या आई थी 37, जितना मुझे याद है 29, 10, और ये भी 37। स्केल डालना होता है, तो स्केल जनरली वैसे तो हम जो है न्यू एक्स एक्सिस पे क्या स्केल तभी लेते हैं जब यहाँ पे न्यूमेरिक टर्म्स हो, पर क्योंकि नहीं है तो आप एक्स एक्सिस का ना भी लो तो चलेगा, केवल वाई एक्सिस का ले लें, और अगर एक्स एक्सिस का लेना भी चाहें तो ले लो भाई। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर में एक पॉलिटिकल पार्टी है, डाल दो, एक्स एक्सिस का स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 पॉलिटिकल पार्टी, 1 पॉलिटिकल पार्टी। और वाई एक्सिस पे है जो, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर में कितनी 10 सीट्स ली अपन ने ना, तो 10 सीट्स, अगर 5 ली तो 5 सीट्स। तो दिस इज हाउ इट विल बी डन, काफी इजी सा क्वेश्चन था, और इस तरीके से बार ग्राफ। अब बार ग्राफ में एक चीज याद रखना कि सारे बार्स की विड्थ सेम है, देखो हर एक बार ए बी सी डी ई एफ सब 1 1 सेंटीमीटर का है, प्लस हर एक बार के बीच का गैप भी इक्वल है, 1 1 सेंटीमीटर का बीच का गैप। अगर आप दो का गैप दो तो फिर सब में दो का गैप दो। सिमिलरली अगर आप विड्थ किसी की 2 सेंटीमीटर रखो तो फिर सारे बार्स की विड्थ 2 सेंटीमीटर रखो, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इसका एक पार्ट और है, वो काफी इजी है, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो आपको बार ग्राफ भी देखने की जरूरत नहीं हो, तो आप यहीं से देख सकते हो। सबसे ज्यादा सीट्स किसकी आई थी, बी की आई थी 55। तो आंसर विल बी, जरूरी नहीं है बार ग्राफ देख के बताओ, आप टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से भी इसका आंसर दे सकते हो। आंसर क्या लिखोगे, पॉलिटिकल पार्टी बी, पॉलिटिकल पार्टी बी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, दिस विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, होपफुली सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक तो ऐसे क्वेश्चंस थे, आप चेक कर सकते हो, जिसमें अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था, यानी कि बार ग्राफ्स बनने थे। क्वेश्चन नंबर 4 से सब में ग्रुपिंग हो गई, देखो ये ग्रुपिंग हो गई है ना। फिफ्थ में आ जाओ, फिफ्थ में भी ग्रुपिंग हो गई, सिक्स्थ में आ जाओ, सिक्स्थ में भी ग्रुपिंग है, 0 to 10 10, सेवंथ में भी है, 8 में भी है, एंड देन 9th में भी, सब में हो गई साहब ग्रुपिंग। तो हम क्या करेंगे, अब यहां से बार ग्राफ नहीं बनेंगे, यहां से ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है तो ये हिस्टोग्राम बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर अपन रीड करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक प्रॉब्लम और है, ग्रुपिंग जो की है वो भी कंटिन्यूअस नहीं की है, चेक करो। 118 से 126 तक आए, तो फिर 6 से 7 के बीच में गैप हो गया। अब मान लो कोई 126.5 है, अगर मान लो कोई 126.5 नाम की एंट्री है, तो वो इस ग्रुप में जाए या इस ग्रुप में जाए, दिक्कत है। तो हमको अगर अगर ग्रुपिंग भी अगर हमको डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में दी हुई है, क्या कहते थे डिसकंटिन्यूअस को हम, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो इंक्लूसिव फॉर्म में दी हुई है तो हम पहले उसको एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे, यानी उसको कंटिन्यूअस बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार के लिए पेंडिंग छोड़ो, ये अपन बिल्कुल लास्ट में करेंगे कैसे हम कंटिन्यूअस बना के करते हैं। अभी अपन सीधे एक बार हिस्टोग्राम बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, ताकि अपने को एक्चुअली हिस्टोग्राम बनाना तो आए पहले, है ना, फिर वो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस की जो टेबल को कन्वर्जन होता है वो हम बाद में सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 से पहले क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो कि इसमें जो ग्रुप्स हैं वो कंटिन्यूअस हैं, 400 400 500 500 600 600 700 800 900। तो इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल या कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, अब ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है, इसको अपन स्टार्ट कर सकते हैं कैसे हिस्टोग्राम बनाना। क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। 400 नियॉन लैंप्स है मेरे पास, उनकी लाइफ टाइम दे रखी है। भाई जितने नियॉन लैंप्स 300 से 400 घंटे चलते हैं, ऐसे नियॉन लैंप्स हैं 14।
फिर 400 से 500 घंटे जो चल जाते हैं ऐसे हैं 56, फिर 500 टू 660, 600 टू 786, 700 टू 874, 800 टू 962 एंड 900 टू 1000 आवर्स भी चल जाते हैं ऐसे नियॉन लैंप से हमारे पास 48। इन सब का टोटल करेंगे तो ये टोटल 400 नियॉन लैंप है। क्वेश्चन सेज कि इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। देखो खुद ने ही कह दिया हिस्टोग्राम, ना कहे तो भी अंडरस्टूड है कि ग्रुपिंग हो गई तो हमको हिस्टोग्राम ही बनाना है। ठीक है, हाउ मेनी लैंप्स हैव ए लाइफ टाइम, ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फिर बाद में देखेंगे। सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाना सीखते हैं, पहली बार अपन हिस्टोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो ये चीज होती है एक्स एक्सिस में लेने की और ये चीज होती है वाई एक्सिस में लेने की। अब एक्स एक्सिस में इसको हम कैसे लेंगे, देखो ध्यान से देखना। लेट अस सपोज कि ये तो हो गई मेरी एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड लेट दिस बी माई वाई एक्सिस, लेट दिस एक्सिस बी माई वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में अपने को क्या लेनी है, लाइफ टाइम, मतलब उसका लाइफ स्पेन कितने साल वो चल रही है बैटरी। ये चीज तो पहले क्लियर है कि यहाँ पे ग्रुपिंग हो चुकी है, तो ग्रुपिंग हो चुकी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बिल्डिंग्स जो बनेगी हमारी चिपकी चिपकी बनेगी हिस्टोग्राम्स। बार ग्राफ्स में बिल्डिंग अलग अलग थी, गैप था उनके बीच में, अब बिल्डिंग्स चिपकी चिपकी बनेगी। ठीक है, ये तो होता है जीरो, ओरिजिन जो होता है ऑब्वियसली। अब देखो स्टार्टिंग कर रहा है वो 300 से, फिर 300 से 400, 400 से 500। अब कई बार बच्चों के माइंड, देखो पहली बात तो ये देखो 100 का गैप लेना पड़ेगा, 300, 400, 400, 500 पे 1000 तो बॉक्सेस होते नहीं है ना हमारे पास एक्स एक्सेस में, तो मेरे को 100 का गैप देना पड़ेगा। तो 100 का गैप देना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, जीरो के बाद अगला ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को मार्क करते हैं 100, इस वाले पॉइंट को 200। ध्यान से देखना, पॉइंट को मार्क करेंगे इसमें। बार ग्राफ्स में एक पूरी बार का नाम होता है, जैसे ये पूरी बार हो गई ए, ये स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे सपोज करो ये बार है हमारे पास, ये बार है मान लो हमारे पास, तो इस बार का नाम है ए। ये ए जो पॉइंट है, ना तो मैं यहां पे मार्क करता हूं, इस पॉइंट पे मार्क करता हूं, और ना ही मैं इस पॉइंट पे मार्क करता हूं, मैं दोनों के बीच में मार्क कर रहा हूं ए, क्योंकि इस बार का नाम है। जबकि हिस्टोग्राम में बीच में मार्क नहीं होगा, क्योंकि हिस्टोग्राम में पूरी बार का नाम नहीं है वो, ये पॉइंट है 200, ये पॉइंट है, पूरा बार नहीं है 200, ये पॉइंट है 200, ये पॉइंट है 300, 400, ये पॉइंट 500, 600, 10, 1000 तक मार्क कर देते हैं, 700, 800, 900, 1000, और एक पॉइंट बच गया तो मार्क कर देते हैं इसको भी 1100। ये क्या कर रहे हैं, मैंने 100, 200, 300, 100 का गैप ले लिया। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर स्टार्टिंग 300 है तो आप जंप कर लो ना, तो जंप करोगे तो क्या होगा वो भी सुन लो। अगर अपन जंप कर लेंगे तो ज्यादा ज्यादा जीरो के बाद सीधे 300 ले लोगे, फिर ये 400, फिर ये 500, भाई जीरो के बाद जंप करके सीधे 300 पे आ जाओगे, बट उससे कुछ विशेष फायदा नहीं है। आपको फिर यहाँ पे एक जिगजैग लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपने जंप किया है। देखो 300 से भी शुरू करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमारा ये वाला स्पेस वेस्ट हो रहा है ना, भाई 300 से शुरू कर देंगे, इतना से छोड़ देंगे खाली, लेकिन कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है पड़ रहा है। लेकिन फिर जिगजैग बनाओगे, सोचोगे, उसमें ज्यादा दिमाग खर्च हो रहा है उल्टा। हाँ, अगर यही क्वेश्चन में स्टार्टिंग 900 से होती, स्टार्टिंग 900 से होती, तो फिर हमको पहले बिल्डिंग ही 900 से बनानी पड़ती, तो हमारा ये इतना स्पेस वेस्ट जाता, इतना स्पेस वेस्ट जाता। इस केस में फिर मैं क्या करता, 0 से 900 जंप करवाता, मतलब 900 में सीधे यहीं पे 900 लिखता, मैं सीधे 900 यहीं पे लिखता और फिर आगे चलता। बट यहाँ पे 300 से स्टार्टिंग है तो कुछ ज्यादा स्पेस वेस्ट नहीं जा रहा, इसलिए मैं जंप कराना उचित नहीं मान रहा हूँ, और मैं इसी से काम चलाऊंगा, 100 200 से ही काम चलाऊंगा, ताकि मुझे जिगजैग भी नहीं बनाना पड़े। ठीक है, अब बात करते हैं हिस्टोग्राम कैसे बनता है। देखो भाई 300 टू 400 ये एक लास्ट इंटरवल है, 300 से शुरू हुई, 400 पे खत्म हुई, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 14। तो आपको एक ऐसी बिल्डिंग बनानी है जो 300 से 400 के बीच में चल रही है, 300 से 400 के बीच में चल रही है, और 14 सेंटीमीटर उसकी हाइट लेनी है, मतलब 14 उसकी फ्रीक्वेंसी। उससे पहले हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वाई एक्सिस पे हम क्या लें। तो देखो आप देख सकते हो वाई एक्सिस पे मैक्सिमम एंट्री इज 86, तो मैक्सिमम एंट्री 86 है, तो आप 10-10 का गैप लो, वही प्रेफरेबल रहेगा। तो 10-10 का गैप ले लेते हैं अपन वाई एक्सिस पे, 0, 10, 20 जैसे पहले लिया था, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90, 100। काफी है इतना। हाँ, अब क्या कह रहे थे अपन, 300 से 400 के बीच में जाना है और 14 सेंटीमीटर ऊपर चलना है, मतलब 14 यूनिट्स ऊपर चलना है। 300 देखो यहाँ है, देखो देखो देख रहे हो, ये 300 और ये 400, इन दोनों के बीचों बीच चलनी है बिल्डिंग खड़ी करनी है। यानी इसकी, इस बिल्डिंग की एक दीवार तो 300 पे चलेगी, एक दीवार 400 पे चलेगी, और दोनों दीवारें साथ साथ चलेंगी। और कहां तक चलेगी, 14 यूनिट्स तक चलेंगी। अब 14 यूनिट्स तो काफी नीची रहेगी। 10, ये 10 से मेरा, 10 से बस थोड़ा सा 4 पॉइंट्स ऊपर, छोटे वाले 4 पॉइंट्स ऊपर चलने पड़ेंगे हमको। तो लगभग 14 यहाँ है। 300 वाली दीवार है ना, एक तो 300 वाली दीवार है। 1 सेकेंड, ये तो हो गई मेरी 300 वाली दीवार, ये हो गई मेरी 400 वाली दीवार। 300 से 400 था, और फिर हम दो दीवारें बनाने के बाद मकान बिल्डिंग बनाने के लिए छत भी तो बनाते हैं। तो फिर हम इन दोनों 300 और 400 को कनेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 300 से 400। क्या डिफरेंस लगा आपको इसमें, देखो 300 से 400, तो इसमें क्या है, दो जो एंट्रीज हैं एक्स एक्सिस पे, वो दो चीजों से बनी है, एक 300 और एक 400, और उन दोनों से दीवार बन के और ऊपर छत बन गई। बार ग्राफ में क्या होता था, एक एंट्री का एक सिंगल नाम हुआ करता था, ए बी सी। तो फिर इसलिए वो ए ये वाली दीवार भी नहीं है, ए ये वाली दीवार भी नहीं है, ए सेंटर में लिखते थे अपन, उस बार के बिल्कुल सेंटर में लिखते थे। यहाँ पे दो दीवारें 300 400, तो 300 400 के बीच में दीवार खड़ी करी, छत मिला दी। इस तरीके से हिस्टोग्राम बनता है। अब आगे चलो, अब अगली जो इंटरवल है वो 400 से लेकर है। तो क्योंकि ये 400 से लेकर है, तो एक दीवार तो ऑलरेडी 400 वाली बनी हुई है, देखो ध्यान से, एक दीवार तो ऑलरेडी 400 वाली बनी हुई है। ठीक है भाई, बिल्डिंग चिपकी चिपकी बनेगी तो फायदा होगा ना। इस बगल वाले ने एक दीवार बना दी, तो मेरे को एक दीवार कम बनानी है। अगर ऊंचा लेना है तो बस उसकी ऊंची दीवार बनानी है, इतनी तो उसने खुद नहीं बना दी। चिपकी चिपकी बिल्डिंग है, गैप नहीं है ना, तो एक दीवार का फायदा हो जाएगा मुझे। तो क्या करना है मुझे, 400 से 500 कितना लेना है, 56। अब 400 वाली जो दीवार है वो 14 तक तो इसी ने बना रखी है, पहले वाले इंटरवल नहीं। मेरे को बस उसको ऊंचा करना है, कहां तक जाना है, 56। 56 लगभग यहाँ आएगा अंदाजे से। ये 400 वाली दीवार अब 56 ऊंची चली गई, 500 वाली दीवार भी 56 ऊंची चली गई। वो तो पूरी जीरो से नीचे से ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो अभी तक बनी नहीं है, स्टार्ट ही नहीं हुई। 400 वाली तो क्या है, इतनी बन चुकी थी। ठीक है, और फिर छत से छत मिला ली, ये बन गई आपकी सेकेंड क्लास इंटरवल, 400 से 500, 56, 400 से 500। ठीक है, अब देखो, अब गैप नहीं आ रहा है, बिल्डिंग चिपकी चिपकी बन रही है। अब 500 से 600 जो है वो चेक करना जरा, 500 से 600 जो है वो 60 है, एग्जैक्ट 60। तो एग्जैक्ट 60 है, तो आप चेक कर सकते हो कि 500 वाली दीवार 56 तक तो बनी हुई थी, थोड़ी सी ऊपर कर लो बस 60 तक। छत बना दो, या पहले छत बना दो बाद में बना दो, कैसे बना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 500 से 600, ये हो गया हमारा 500 से 660। आगे चलते हैं, फिर है 600 से 700, कितना है, 86। 600 से 700, 86। 600 से 700, 86, तो 600 को ही आगे कंटिन्यू करो 86 तक। 86, ठीक है, ये हो गया 86। आगे चलते हैं, 600 से 700 के बाद 700 से 800, 74। 74, अब देखो 74 यानी कि नीचे से चलना है, 74 तो यहीं पे आ जाएगा देखो। तो ये दीवार तो बनी हुई है, मतलब मेरे को ऊंचा तो जाना ही नहीं है, बस छत बनानी है और कनेक्ट करना है अगली दीवार को। 74, ये 74 वाला पॉइंट रहेगा लगभग, और बस दूसरी दीवार 800 वाली दीवार बनानी है। 700 तो जितनी मेरे को चाहिए उससे उल्टा ऊंची बनी हुई है, तो अगर नीचे बनी हुई होती है तो थोड़ा और ऊपर खींचना पड़ता है, पर यहाँ पे तो ऑलरेडी ऊंची बनी हुई है, तो मेरे को खींचने की जरूरत ही नहीं है। बस एक दीवार खींचो 800 वाली और छत में ला दो। 800 से 900 देखना भाई, 800 से 900 है 62। 62, 62 और नीचे आ गए वापस हम, मतलब 800 वाली दीवार तो उल्टा और 74 तक बनी हुई है, हमको 62 ही चाहिए। तो बस 62 की चीज सीध में छत मिलाओ, और ये 900 वाली दीवार पूरी बनानी पड़ेगी जीरो से नीचे, जीरो से मतलब है ना। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद 900 से 1000 कितना है, 48 है। 900 से 1000, 48, और नीचे आना है हमको ना, 48। 50 से थोड़ा सा नीचे छत मिलाओ,
याद अपन 48। इनके ऊपर भी सेम वैसे ही जैसे अपन फ्रीक्वेंसीज लिखते थे इनके ऊपर भी लिख देंगे। कैसे? 14, 56, 60 जो भी लिखा हुआ है, 14, 56, 60, ये कितना था, 86 था शायद, ये था आपका 74, ये था 62, जितना मुझे ध्यान है बता रहा हूं मैं। ये कितना था, 44 था या 46 था, ऐसे कुछ था, देख लो। हाँ 48, 14, 56, 60, 86, 74 था, सॉरी 86, 74, 62, 86, 74, 62 तक तो आ गया, 48 था वो, सॉरी 48 लास्ट वाला। ठीक है, तो ये आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट हो चुका है कंसेप्चुअली। तो अब इसमें बस इसकी सजावट वाला काम है, जैसे कि ये 100, 200, 300 एक्स एक्सिस पे अपन ने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे अपन ने ये चीज ली है लाइफ टाइम इन आवर्स, और नंबर ऑफ लैम्प्स वहां पे लिया है, तो ऐसे कैसे वहां मार्क कर दूं, लाइफ टाइम इन आवर्स, लाइफ टाइम इन आवर्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ बैटरीज, नंबर ऑफ बैटरीज। ठीक है ना, अभी लिखने में नहीं आ रहा, टेढ़ा लिख नहीं सकता हूं मैं, आप थोड़ा अच्छे से लिखना। ठीक है, स्केल भी लिख देंगे हम यहाँ पे, स्केल देखो एक्स एक्सिस पे तो 1 सेंटीमीटर में 100 क्या है, आर्स है, लाइफ टाइम इन आर्स है ना वो, तो मैं लिख दूंगा एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस में एक्स एंड वाई कैपिटल लेटर में लिखा करें, एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर में 100 आर्स, और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर में है क्या, ये क्या है, नंबर ऑफ बैटरीज, तो कितनी कितनी है, 10-10 है ना, 10 बैटरीज, 10 बैटरीज। तो इस तरीके से ये हिस्टोग्राम अब आपका कंप्लीट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो तो अपन टेबुलर डिस्ट्रीब्यूशन में भी करके आए हैं, उसका आंसर मतलब उसका आंसर कैसे करते हैं वो सीख के आए। हाउ मेनी लैम्प्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स, 700 घंटों से ज्यादा चाहिए अपने को, 700 घंटों से ज्यादा चाहिए, तो देखो एक तो 700 से 800 वाला ग्रुप काउंट होगा, 700 से ज्यादा चाहिए ना, 800 से 900 वाला भी होगा, इसमें भी 700 से ज्यादा है, 900 से 1000 भी होगा इसमें भी। तो आप कितने लैम्प्स ऐड करोगे, 700 से 800 वाले 74 लैम्प्स, 62 लैम्प्स, 48, कितना हो जाएगा, 4 2 6 आए, 4 और 2 6 आए, और 8 14, हासिल का 1 14 और 4 18, 184 लैम्प से आप ऐड करके देख लेना इस सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें तो बिना हिस्टोग्राम को देखे, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बिना देखे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से भी आंसर लाया जा सकता है। हाउ मेनी लैम्प्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स, क्या लिखोगे आप, द लैम्प्स व्हिच हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स आर हाउ मेनी आर दे आर 184 जो भी है, या फिर देयर आर 184 लैम्प्स व्हिच हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ अ हिस्टोग्राम इज ड्रॉन। चिपकी चिपकी बिल्डिंग है, ठीक है, बार ग्राफ्स अलग अलग बिल्डिंग है, गैप वाली बिल्डिंग है। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हालांकि इस क्वेश्चन में पूछी गई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसी क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, क्योंकि हिस्टोग्राम के बाद ही वो बनता है, यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए अपने को हिस्टोग्राम पहले बनाना ही पड़ता है। हालांकि फिर आगे कुछ टेक्निक्स ऐसे भी हैं जिसमें अपन बिना बिल्डिंग खड़ी करे डायरेक्ट हिस्टोग्राम बना और डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने भी सीखेंगे। बट अभी बेसिक लेवल पे एक बार ये हिस्टोग्राम तैयार है, यहाँ से तीसरी स्टेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनेगी, बड़ा ही आसान है। जितनी भी बिल्डिंगें खड़ी हैं उनकी छत का सेंटर लो, फिर से सुनो, जितनी भी बिल्डिंगें खड़ी हैं उनकी छत का सेंटर लो। फॉर एग्जाम्पल ये पहली बिल्डिंग 300 से 400, इसकी छत ये है, ये छत है, इसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर, इसकी छत का सेंटर ये होगा, 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 इसकी छत का सेंटर। अब इन पॉइंट्स जो भी मार्क हुई है, छत का सेंटर, इनको आपस में कनेक्ट करो, स्केल लेके करना आराम से ना, और एक बार में 2 ही पॉइंट्स को कनेक्ट करना, ऐसा नहीं सबको एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश, एक बार में 2 पॉइंट्स, फिर अगले 2 पॉइंट्स, फिर अगले 2 पॉइंट्स, इस तरीके से कनेक्ट करना है ना। मैं भी ट्राई करता हूँ थोड़ा सीधा हो जाए बस मुझसे। ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये सॉरी चौथा ढंग से नहीं हुआ, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, और ये छठा हो गया। अब इसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये पॉलीगन तो बना नहीं, पॉलीगन तो क्या है, चारों तरफ से पैक होता है, ये तो खुला हुआ है अभी, अनकवर्ड मतलब ओपन है, ये क्लोज नहीं है।
तो क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, इसके पहले और आखिरी सिरों को अपन एक्स एक्सिस से मिलाते हैं, तो जो एक्स एक्सिस है वो भी इस पॉलीगन की एक साइड का काम करती है जो उसको पूरे को पैक कर देती है। तो अब एक्स एक्सिस पे कहां लाके मिला है वो सोचना है। तो देखो बेटा, बड़ा ही लॉजिकल चीज है कि 900 से 1048 है, 900 से 1048 है, तो 1000 से 1100 उसने दिया नहीं है। हम मान लेते हैं कि सर ये गाड़ी 1000 में खत्म नहीं हुई, ये गाड़ी 1000 से 1100 में भी चली, ऐसा अपन मान लेते हैं। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, दैट मीन उसकी फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, दैट मीन उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। तो अगर मैं 1000 से 1100 वाली बिल्डिंग खड़ी करने चाहूं तो मैं खड़ी नहीं कर पाऊंगा, वो एक्स एक्सिस पे ही दब के रह जाएगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। तो उसकी जो जहां से वो शुरू होनी थी वही उसकी छत हो गई, वही उसकी छत हो गई। इसका ले लो सेंटर, छत का ही तो सेंटर लेना है, ये इसका सेंटर होगा। भाई ये भी एक बिल्डिंग है, ऐसे मानो 1000 से 1100 भी बिल्डिंग है, पर ये खड़ी नहीं हो पा रही बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं, इसकी हाइट ही नहीं। तो इसका जो एक तरीके से मान लो इसका जो फर्श है वही उसकी छत है, तो छत का सेंटर लेना है, दैट मीन्स इसकी जमीन का ही सेंटर लेना है, फर्श का ही सेंटर लेना है। तो इसको लास्ट में जाके इससे मिला देंगे, मिलाने ढंग से, सॉरी, लाइक दिस। ठीक है, और जैसे अपन 1000 से 900 से 1000 से आगे वाली बिल्डिंग पे पहुंचे, सिमिलरली अपने को प्रीवियस बिल्डिंग पर भी चलना है। 300 से 400 से पिछले वाली बिल्डिंग कौन सी है, 200 से 300, तो 200 से 300 की भी फ्रीक्वेंसी हम कंसीडर करेंगे कि कुछ चढ़ ही नहीं पाई, यानी कि वो जीरो फ्रीक्वेंसी के साथ है। जीरो फ्रीक्वेंसी मतलब वही 200 300, इसकी जो छत बनेगी वही इसका जो फर्श होगा वही इसकी छत होगी। तो यहाँ से इसका मिड पॉइंट, यही इसकी छत का मिड पॉइंट माना जाएगा और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब आप देखो ये एक्स एक्सिस, फिर ये ऊपर चढ़ रहा है, ऐसे चढ़ रहा है, ऐसे चढ़ रहा है, तो ये कवर्ड हो गया, चारों तरफ से कवर्ड हो गया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मानता हूं मैं इतना क्लियर नहीं बन पाया बिकॉज वो हाथ चल नहीं पाता डिजिटली, अगर ब्लैक बोर्ड होता तो थोड़ा सा अच्छे से बन पाता है, बट आपके पास तो स्केल है और आपको नोटबुक में बनाना है तो आप थोड़ा सा इसको क्लियर बना सकते हैं। ठीक है, इस पे मार्किंग करते हैं अपन, क्या करते हैं, जहां से एक्स एक्सिस से शुरू हुआ है और एक्स एक्सिस पे खत्म हुआ है उस पॉइंट्स को तो अपन मार्क कर देते हैं पी क्यू, पी क्यू, और बीच के जो बिल्डिंग्स के अलग अलग पॉइंट्स हैं उनको मार्क कर देते हैं ए बी, जितने भी पॉइंट्स मार्क हुए हैं, सी डी ई एफ जी। तो ये पॉलीगन का नाम क्या हो गया, पी ए बी सी डी ई एफ जी क्यू, पी ए बी सी डी ई एफ जी क्यू। ये आपका फाइनली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन चुका है, हालांकि इसने पूछा नहीं था पर फिर भी हमने बना दिया। ठीक है, हिस्टोग्राम के बाद अगली चीज ये बनाने के लिए कहेगा आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अपन इसमें। अब नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है, चाहे उसमें हिस्टोग्राम पूछे, आप हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों बनाओ, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पूछे तो आप ऑब्वियसली वो तो हिस्टोग्राम से ही बनेगा। हालांकि अपन ऐसी एक टेक्निक भी सीखेंगे जिसमें बिना हिस्टोग्राम बने ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन। ठीक है, तो इसको हाल फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूं। इस पॉलीगन का नाम क्या हो गया, पी ए बी सी डी ई एफ जी क्यू। तो अपन एक क्लोजिंग स्टेटमेंट भी लिखते हैं हमेशा क्वेश्चन के एंड में जहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में अपन लिखेंगे देयरफॉर या हेंस, हेंस पॉलीगन, पॉलीगन पी ए बी सी डी ई एफ जी क्यू। काउंट करो कितने वर्टिसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 वर्टिसेस, दैट मींस 9 साइड्स हैं। 9 साइड्स का क्या बन गया, ये कौन सा पॉलीगन है, ये नैनागन है। 9 साइड्स के पॉलीगन को नैनागन कहते हैं। हेंस पॉलीगन दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, is the required frequency polygon। ये क्लोजिंग स्टेटमेंट अपन लिखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस क्वेश्चन को तो एक बार पेंडिंग ही छोड़ना, वो लास्ट में देखेंगे। 6th क्वेश्चन में 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने हैं। देखो, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑन बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। तो ये 2 का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी अपन बाद में देखेंगे, पहले इजी क्वेश्चन निपटाते हैं। 6th को पेंडिंग छोड़ो, 7th में अगेन 2 बनाने, उसको पेंडिंग छोड़ो। 8 तो 9th क्वाइट इजी है, तो पहले इसको देख लेते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। A random survey of the number of children of various age groups playing in a park was found as follows। भाई एक सर्वे किया गया, 1 सेकेंड, ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखो, ए रैंडम सर्वे, एक सर्वे किया गया कि कौन सी एज ग्रुप के बच्चे, कितने बच्चे हैं जो पार्क में खेलते हैं, पाए जाते हैं, यानी खेलते हैं, पार्क में खेलते हैं ना। तो सर्वे में मिला गया कि जितने भी टोटल बच्चे थे, एक से इंक्वायरी करी गई, तो ये पाया गया कि जो 1 साल से 2 साल के बीच के बच्चे हैं, ऐसे 5 बच्चे हैं जो उस पार्क में खेल रहे हैं या खेलते पाए जाते हैं। 2 साल से 3 साल
के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, ऐसे 3 बच्चे हैं जो उस पार्क में खेलने आते हैं। 3 से 5 साल के एज ग्रुप के 6 बच्चे हैं। 5 से 7 साल के एज ग्रुप के 12 बच्चे हैं। 7 से 10 साल के एज ग्रुप के 9 चिल्ड्रन हैं। और 10 to 15 एज ग्रुप के 10 हैं। और फिर 15 से 17 वाले 4। इसका एक हिस्टोग्राम बनाना है। बोर्ड नहीं कहता तो भी हिस्टोग्राम ही बनता, क्योंकि वो है, क्या कहते हैं, ग्रुप्ड है। अनग्रुप्ड का बनता था बार ग्राफ, तो हमको बेसिकली इसका हिस्टोग्राम बनाना। अब हिस्टोग्राम बनाना है, ऑब्वियसली दिस विल बी कंसीडर्ड इन द एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी कंसीडर्ड इन द वाई एक्सिस। एज को लेंगे एक्स एक्सिस पे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को लेंगे वाई एक्सिस पे। ठीक है, सबसे पहले एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। अब देखो ए एक्स एक्सिस पे अपने को 17 बॉक्सेस चाहिए, तो डू वी हैव 17 बॉक्सेस? फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 चलोगे तो 17 तक जाना है आपको एंड में, है ना। लेट अस चेक, डू वी हैव 17 बॉक्सेस? नो, वी डोंट हैव 17 बॉक्सेस राइट नाउ। कितने हैं हमारे पास, चलो देखते हैं एक बार। 1, अगर स्टार्टिंग से भी काउंट करें तो स्टार्टिंग से कैसे 1 तो कम से कम यहाँ तो लोग ही लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बनाने पड़ेंगे बेटा। 13 14 15 16 17, चलो बनाएंगे, फिर क्या करें। तो एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूँ मैं, है ना। और वाई एक्सिस भी देख लो भाई, इधर तो बना लेंगे, ऊपर तो बना भी नहीं पाएंगे, तो इस बार एक बार वाई एक्सिस भी देख लो। मैक्सिमम कितने चाहिए अपने को? 12 आ रहे हैं, 12। तो 12 बॉक्सेस तो शायद होंगे, फिर भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं एक्स एक्सिस यहाँ पे भी बनाता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएगा, हो जाएगा काम। लेट अस ड्रॉ एक्स एक्सिस हियर। मैं एक्स एक्सिस यहाँ बना रहा हूँ, एंड दिस विल बी द फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देंगे इससे नेक्स्ट वाला, और फिर बाकी के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैटेगरी में आ रहे हैं वो कल करेंगे। थोड़ा और आगे खींच देता हूँ, क्योंकि बनाना भी पड़ेगा ना मुझे आगे। ये हो गया एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस जो है बिल्कुल इसको सटा के लेनी पड़ेगी मुझे, है ना। ये जो डार्क लाइन है यही वाई एक्सिस है। ओके, तो 0 1 2 3 4 टिल 17 शुरू हो जाओ। 0, इस पॉइंट का नाम है, याद रखना, बना ना, बीच में मत डालना। उन इन दो पॉइंट के बीच में बार का नाम मत रखना, पॉइंट का नाम है बन। 1 2, दिस पॉइंट इज 3, दिस पॉइंट इज 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और एक एक्स्ट्रा में, क्योंकि अगर अपन पॉलीगन बनाएंगे तो फिर नीचे जमीन पे भी तो मिलाएंगे उसको। ठीक है, और इधर जो है 12 बॉक्सेस थे, 12 ही लेने थे अपने को, 12 बन रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 लास्ट। ठीक है, शुरू करते हैं हिस्टोग्राम बनाना। हिस्टोग्राम बनाते हैं ना। 1 से लेके 2, 5 बच्चे, तो एक दीवार 1 पे खड़ी करनी है, एक दीवार 2 पे, दोनों की लंबाई साथ साथ 5 तक लेके जानी है, छत से छत मिला देनी है। इजीएस्ट टास्क। तो 1 से 2 5, ये लो, पहली की दीवार 5 तक गई, मतलब 1 की सीट की दीवार गई 5 तक, और 2 की सीट की दीवार भी गई 5 तक, और छत से छत मिला दी। ठीक है, चलते हैं आगे। 2 से 3 कितना है? 2 से 3 है 3। 2 से 3 है 3। 2 से 3 है 3, तो देखो 2 तो ऑलरेडी 5 तक गया हुआ है, हमको तो 3 ही चाहिए, तो एक दीवार तो बनानी नहीं पड़ी, बस छत बनाओ 3 पर, और 3 वाली दीवार जो है वो नीचे तक है। तो ये हो गया 2 से 3 3।
3 से 5 है 6। अब देखिए एक चीज है यहाँ पे, 1 से 2 का गैप है 1, 2 से 3 का गैप है 1, लेकिन 3 से 5 का गैप 2 है। तो ये कैसी क्लास इंटरवल है? इस तरह की क्लास इंटरवल में हम क्या कहते हैं, अब तक जितने भी क्लास इंटरवल थी सबकी साइज बराबर, इसको क्या कहते हैं, क्लास साइज या क्लास विड्थ कहते हैं। तो ये एक तरीके से अनइवन क्लास साइज या अनइवन क्लास विड्थ वाली क्लास इंटरवल है। बाकी सब तक अभी तक जितनी भी आई थी उसमें इक्वल क्लास विड्थ आई थी, लेकिन यहाँ पे अनइवन है। तो याद करो, हिस्टोग्राम के थियोरेटिकल पोर्शन में भी बताया था, हिस्टोग्राम भी दो तरह के बनते थे। एक तो बनता था फिक्स्ड क्लास इंटर या फिक्स्ड एक तरीके से बार्स वाला, या फिक्स्ड क्लास इंटरवल ही लिखा था हमने वहां पे, फिक्स क्लास इंटरवल। और एक होता है वेरिंग क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल वेरी कर रही है, 1 से 2 एक की विड्थ है, 2 से 3 एक की विड्थ है, लेकिन 3 से 5 फिर 2 की विड्थ हो गई, 5 से 7 भी 2 की होगी, 7 से 10 देखो 3 की हो गई। तो विड्थ कम ज्यादा बढ़ रही है, कम हो रही है, इस तरीके से चल रहा है। तो हमको घबराना नहीं है, हम तो बस बिल्डिंग से बिल्डिंग पकड़ेंगे। 2 से 3 हो गया, अब 3 से बीच में 4 है ही नहीं तो छोड़ दो, उधर नहीं है आप भी छोड़ दो, आप 5 को पकड़ो सीधा। 4, 3 और 5 वाली दीवार को खड़ी करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 से 2 वाली बिल्डिंग थोड़ी सकड़ी बनी, 2 से 3 वाली सकड़ी बनी, 3 से 5 वाली चौड़ी बन जाएगी। तो बनने दो, बताया था मैंने आपको कि हिस्टोग्राम्स में जो बार्स हैं वो इक्वल विड्थ के बनने जरूरी नहीं है, वो इक्वल विड्थ के भी बन सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में बने, और वो चौड़ाई में कम ज्यादा भी बन सकते हैं। चलो, तो 3 to 5 वो कितनी है फ्रीक्वेंसी, 6। तो 3 को पहले तो 6 पे ले जाओ, 3 तक तो ऑलरेडी है, ये 6 तक ले जाओ उसको, और अब 4 को बीच में गैप दे दो, 5 को ले जाओ 6 तक, और फिर वही छत से छत में लगा। ठीक है, तो क्या हुआ, 1 to 2, 2 to 3 सकड़ी सकड़ी बिल्डिंग, 3 to 5 थोड़ी सी चौड़ी बिल्डिंग बन गई, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। तो वो बन सकती, बार ग्राफ में नहीं होना चाहिए ऐसा। बार ग्राफ में मैंने क्या कहा था, गैप भी बराबर बीच में, और बार ग्राफ की सबकी विड्थ बराबर होनी चाहिए। हिस्टोग्राम में गैप तो खैर है ही नहीं, हिस्टोग्राम में तो चिपकी चिपकी बिल्डिंग है, और इनकी विड्थ भी कम ज्यादा हो सकती है। अब फिर 5 to 7 है, वापस इतनी चौड़ाई की बनेगी, फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं उसकी। 5 to 7 है 12, तो 5 to 7 12 पे आओ, ऑलरेडी 6 पे तो मैं हूं ही सही, ठेठ ऊपर तक चले जाओ, मैंने 5 वाली दीवार 6 तक तो ऑलरेडी है, और अब ये 7 वाली दीवार भी 12 तक आएगी, यानी ऊपर से लेके पूरा नीचे 0 तक जाएगी। और छत से छत लास्ट में हम मिला देते हैं। ये हो गया 5 to 7। आगे चलते हैं, अब तो जल्दी जल्दी बना दो। 7 to 10 है, अब 7 to 10 है, तो 7 वाली तो ऑलरेडी खूब बनी हुई है, ठेठ तक बनी हुई दीवार। 10 ही चाहिए मुझे, तो मैं यहीं से घुमा लूंगा इसको, लेकिन 7 to 10 है, याद रखना, तो 10 तक लेके जाओ उसकी छत, 8, 9, 10, ये इससे भी चौड़ी बनेगी। 10 से 7 to 10 थी, ठीक है ना, तो ये सबसे चौड़ी बिल्डिंग बनेगी, मतलब अभी तक की सबसे चौड़ी बिल्डिंग, हो सकता है इससे आगे की इससे भी चौड़ी बने, वो देखी जाएगी अभी। यानी कि इसकी विड्थ क्या है, 3 सेंटीमीटर की, 7 to 10। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल देखते हैं। 7 to 10 के बाद है 10 to 15। तो 10 to 15, अब 10 से 15 जानी है, फ्रीक्वेंसी भी देख लो एक बार कितनी है, 10 तक जानी है फ्रीक्वेंसी, हाइट तो 10 तक जानी है, और 10 to 15। तो हाइट देखो इसकी ऑलरेडी, पिछली की भी तो हाइट 10 ही थी शायद, पिछले की हाइट 9 थी, हमने 10 तक कर दी है क्या इसकी हाइट, देखो 7 to 10 की हाइट 9 थी, हमने शायद गलती कर दी है, 7 to 10 की हाइट 10 कर दी हमने, तो थोड़ा सा इसको करेक्शन कर देते हैं अपन, हटाना पड़ेगा क्या, हाँ ठीक है, अभी इसको 9 तक ही लेके जाओ, और अब 10 तक है, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो, और 10 to 15 है बेटा, 15 तक ले जाओ, सबसे चौड़ी अभी तक की, नीचे आके 15 पे मिला लो, यानी 5 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई इसकी, बढ़ती जा रही है देखो चौड़ाई बिल्डिंग की। और लास्ट है 15 to 17, अगेन फिर घट गई, 2 सेंटीमीटर की ही रह गई, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, हाइट भी कम रह गई। 15 to 17, 4 लगभग यहाँ है, ये 4। तो ये आपका हिस्टोग्राम तैयार है। डिफरेंस क्या रहा है इन हिस्टोग्राम और पिछले हिस्टोग्राम में, वो भी हिस्टोग्राम था, ये भी हिस्टोग्राम में, चिपकी चिपकी बिल्डिंग है, इसमें भी है उसमें भी है, हिस्टोग्राम में हमेशा चिपकी चिपकी बिल्डिंग रहेगी, गैप तो रहेगा नहीं, बट बिल्डिंग की चौड़ाई कम ज्यादा हो रही है इसमें, और उसमें फिक्स चौड़ाई थी। जब हिस्टोग्राम को थ्योरेटिकली पढ़ा था तो हमने देखा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम, वन इन विच द क्लास इंटरवल इज फिक्स्ड,
एंड द अदर इन विच क्लास इंटरवल इज वेरिंग। तो ये वेरिंग क्लास इंटरवल है और इससे पहले वाली फिक्स क्लास इंटरवल वाली हिस्टोग्राम। ठीक है, ठीक है। क्लास इंटरवल वेरी करेगी तो उसकी चौड़ाई भी वेरी करेगी। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दो हर एक बिल्डिंग के ऊपर, जैसे लिखते थे ये है 5, 3, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, ये टोटल पूरी 12 थी, ये थी 9, ये थी 10 और ये लास्ट में वापस 4। अब मैं कहूँ वापस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ, इसमें हालांकि पूछा नहीं है पर फिर भी बनाओ। तो कैसे बनाओगे, बिल्डिंग की छत का सेंटर, तो 1 से 2 का सेंटर क्या होगा 1.5, 1.5 पे छत पे मार्क कर दो। 2 से 3 का सेंटर क्या होगा 2.5, तो 2.5 पे इसको मार्क कर दो। 3 से 5 का सेंटर होगा 4, तो एग्जैक्टली सेंटर इसका ये मार्क होगा। 5 से 7 का सेंटर होगा 6 पे, ये इसका सेंटर हो गया। 7 से 10 4 का गैप है ना, 7, 8, 9, 10 सॉरी 3 का गैप है, तो 1.5 पे मार्क होगा यानी 8.5। 7 से 10 का बीचों बीच सेंटर होगा 8.5 पे। 8.5 मीन्स यहाँ पे 8 और 9 के बीच में 8.5। 10 से 15 का सेंटर होगा 12.5 पे 12.5 यानी कि यहाँ पे, और फिर 15 से 17 का सेंटर एग्जैक्टली 16 पे है। चलो पॉलीगन कंप्लीट करते हैं। ऐसे 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 एक बार में दो दो पॉइंट्स पे फोकस करेंगे हम, ऐसे ऐसे लास्ट में। ठीक है, वन मोर थिंग, एक्स एक्सिस से भी कनेक्ट करना है भैया। तो 1 से 2 के पिछले वाली बिल्डिंग जाओ, 0 से 1 बनेगी वो बिल्डिंग है ना, तो 0 से 1 का मिड पॉइंट क्या होगा 0.5 और उसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल 0 है, नीचे है बिल्कुल, तो इसको इससे कनेक्ट कर दो। सेकेंड क्या कहता है ये, ठीक है। तो इसको बिल्कुल 0 से कनेक्ट कर दो नीचे, और उधर आ जाओ। 17 के बाद अगली बिल्डिंग बनेगी 17 टू 18। अब आपको सर चौड़ाई आपको कैसे पता, तो अपन वैसे जनरली 1 सेंटीमीटर की ले रहे हैं ना, कम से कम तो 1 सेंटीमीटर की है, तो कम से कम 17 टू 18 ही मानेंगे। और 17 18 का मिड पॉइंट क्या रहेगा 17.5, जिसकी फ्रीक्वेंसी 0। इसको इससे कनेक्ट करते हैं, ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट। ठीक है, दिस इज हाउ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज डन एंड हिस्टोग्राम इज डन। ठीक है, बाकी फॉर्मेलिटीज आप कर ही लोगे। ये क्या था 1 2 3 4 5 6 7, देख लो भाई क्या था, ये तो था एज इन ईयर्स, ये था नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो आई विल राइट एज इन ईयर्स हियर, एज इन ईयर्स, एंड आई विल राइट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हियर। एज इन ईयर्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे हो जाएगा। स्केल लिख ही लोगे, यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है ऊपर। स्केल में क्या है, एक्स एक्सिस में तो है, अब एक्स एक्सिस में एक पे एक ही है। अब आप ऐसे नहीं कहोगे सर ये 7 से 10 ज्यादा हो गया, अरे वो बिल्डिंग की चौड़ाई ज्यादा हो गई, आपने एक पॉइंट पे तो एक एक ही डाला है भाई। एक एक के बाद आपने 3 थोड़ा डाला, 1 2 3, तो आप एक पे एक ही डालोगे, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1, और क्या है वो एज इन ईयर से, तो 1 ईयर। और वाई एक्सिस पे भी एक एक ही है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 चाइल्ड, 1 चाइल्ड, एक बच्चा है 1 सेंटीमीटर पे। ये हो गया आपका स्केल कंप्लीट। ठीक है ना, बस ये स्केल आप ऐसे मत कर देना कि 3 ईयर्स डाल दो या 5 ईयर्स डाल दो, सबका अलग अलग स्केल डाल दो। स्केल तो वही रहेगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 ईयर, क्योंकि आपने तो पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 ही डाला है ना। हाँ, अगर आप पॉइंट 2 4 6 8 10 ऐसे डालते तो फिर 2 ईयर्स हो जाता। बिल्डिंग छोटी बड़ी बनेगी, उसका स्केल से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको हिस्टोग्राम बना था, लेकिन आपने सोने पे सुहागा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आप होमवर्क में करके आओ कल, और फिर इसको कल डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा बस यहाँ देख लो, मैं बता देता हूँ आपको। नंबर ऑफ लेटर्स हैं 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। एक टेलीफोन डायरेक्टरी ली जिसमें टेलीफोन नंबर्स नोटेड डाउन रहते हैं, उसमें से कोई से भी 100 सरनेम रैंडमली उठा लिए। रैंडमली का मतलब होता है अल्टप्पे उठा लिए, बिना कुछ प्लानिंग के कुछ भी उठा लिया, है ना। And a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surname was found as follows। ठीक है, तो क्या उसमें से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकला कि ऐसे सरनेम्स जिनके 1 से 4 लेटर हो, मतलब एक लेटर का भी सरनेम है, देखो भैया
2 लेटर का हो या 3 लेटर का हो, 4 लेटर का हो, ऐसे सरनेम्स 6 मिले। जिनके सरनेम्स में लेटर की संख्या 4 से 6 है, ऐसे सरनेम्स मिले 30। जिनके सरनेम में लेटर्स की संख्या 6 से 8 है, ऐसे मिले 44। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में वो क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देना, मैं लिखना भूल गया और मार्किंग करना भी भूल गया। एंड पॉइंट्स पी क्यू और फिर पी ए बी सी डी ई एफ होती है ना। और इसमें अगर लेटर्स की संख्या 8 से 12 है तो ऐसे सरनेम से 16, और 12 से 20 बहुत लंबे सरनेम से ही जिसमें 12 से 20 लेटर्स हैं, ऐसे सरनेम्स की संख्या है 4। इन सबको टोटल करोगे तो 100 सरनेम्स हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे तो लोगे नंबर ऑफ लेटर्स, यहाँ लोगे नंबर ऑफ सरनेम्स। थोड़ा सा हिंट ले लो कि इसका कैसे करोगे आप होमवर्क में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 है, तो 20 बॉक्सेस तो यहाँ ऐसे बनेंगे नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, 2 2 का गैप ले लो, 2 4 6 8 10। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 लेटर्स कर दो स्केल एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे भी नंबर ऑफ सरनेम्स हैं 44, तो 44 में भी आप 5 5 का गैप कर लो, नहीं तो एक काम करो इसमें भी 2 2 का गैप कर लो, क्योंकि 22 बॉक्सेस तो मिल जाते हैं, 22 23 बॉक्सेस होते हैं। तो दोनों का स्केल सेम कर दो, मतलब यहाँ पर तो आप क्या करोगे, वही 2 4 6 8, मान लो ये एक्स एक्सिस है और मान लो ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 2 4 6 8 10 लाइक दिस, और यहाँ पर भी 0 2 4 6 8। तो घर से ट्राई करके आना, कल इसको अपन डिटेल में क्लास में देखेंगे कि आपने कितना ट्राई किया, कोई डाउट्स हो तो उसको भी क्लियर करेंगे। तो ये तो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ लेटर्स एक्स एक्सिस, एंड ये आ जाएगा आपके नंबर ऑफ सरनेम्स। ठीक है ना, और कंटिन्यूस क्लास इंटरवल ही चल रही है अभी तक, डिसकंटिन्यूस तो चली नहीं है। देखो ये भी कंटिन्यूस ही है, 4 से 4 6 से 6 8 से 8, मतलब इसकी अपर लिमिट उसकी लोअर लिमिट के बराबर है। एक्सक्लूसिव ही चल रही है। इंक्लूसिव के 2 क्वेश्चन अभी छोड़े हुए हैं अपन ने, क्वेश्चन नंबर फोर्थ नहीं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, और एक क्वेश्चन और छोड़ा हुआ है, ध्यान है मुझे। तो वो उसको अपन डिसकंटिन्यूस को फिर कल ही देखेंगे। ठीक है ना, आप ये वाला क्वेश्चन करके आओ और फिर देखते हैं इसमें कोई डाउट है या नहीं। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय, टेक केयर।